फिर से मैं उपस्थित हूँ एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 82, जिसका उद्देश्य है पिछले साल के प्रश्न पत्रों का आसान तरीके से हल कैसे करें। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 82 का हमारा पहला प्रश्न है, किस भारतीय को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया है। जिसका ए ऑप्शन है आनंद कुमार, जिसका बी ऑप्शन है रूबल नागी, जिसका सी ऑप्शन है अलख पांडे और जिसका डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी रूबल नागी, यानी रूबल नागी को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2026 से दुबई शहर में इन्हें सम्मानित किया गया। हमारा ए ऑप्शन है आनंद कुमार। तो आनंद कुमार बिहार के जन्मे एक महान गणितज्ञ हैं, जिन्होंने गरीब बच्चों के लिए सुपर 30 कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके लिए बिहार सरकार और भारत सरकार भी बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित कर चुकी है। हमारा बी ऑप्शन है रूबल नागी। रूबल नागी को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2026 से इन्हें सम्मानित किया गया, जो जम्मू कश्मीर की निवासी हैं और वर्तमान समय में मुंबई में रहती है। यह एक कलाकार, चित्रकार और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा से जोड़ने का काम करती है, जिनके लिए उन्हें वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। हमारा सी ऑप्शन है अलख पांडे। अलख पांडे एक उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और फिजिक्स विषय के महान शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं, जिनको फिजिक्स वाला शिक्षक का नाम दिया गया है। इन्हें भी उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा अनेक पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया है। और हमारा डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत का कौन सा एकमात्र राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। जिसका ए ऑप्शन है सिक्किम, जिसका बी ऑप्शन है नागालैंड, जिसका सी ऑप्शन है मणिपुर और जिसका डी ऑप्शन है केरल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी नागालैंड, यानी नागालैंड राज्य की राज्य भाषा अंग्रेजी है। हमारा ए ऑप्शन है सिक्किम और सिक्किम राज्य की राजभाषा नेपाली है। हमारा बी ऑप्शन है नागालैंड, नागालैंड राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। हमारा सी ऑप्शन है मणिपुर, तो मणिपुर राज्य की राजभाषा मणिपुरी है। हमारा डी ऑप्शन है केरल और केरल राज्य की राजभाषा मलयालम। हमारा तीसरा प्रश्न है, टाइम पत्रिका की वीमेन ऑफ ईयर 2026 किस महिला को चुनी गई है। जिसका ए ऑप्शन है किरण बेदी, जिसका बी ऑप्शन है सफीना हुसैन, जिसका सी ऑप्शन है फाल्गुन नायर और जिसका डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी सफीना हुसैन, यानी सफीना हुसैन को वीमेन ऑफ ईयर 2026 के लिए चुना गया है। किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस थी, जिन्हें रेमन मैग्नेस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। हमारा बी ऑप्शन है सफीना हुसैन। सफीना हुसैन को वीमेन ऑफ ईयर 2026 के लिए चुना गया है। और हमारा डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं, तो इस प्रश्न का जवाब गलत है। हमारा चौथा प्रश्न है, पश्चिम भारत में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। जिसका ए ऑप्शन है राजस्थान, जिसका बी ऑप्शन है गुजरात, जिसका सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और जिसका डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, यानी पश्चिम भारत में उत्तर प्रदेश राज्य शामिल नहीं है। हमारा ए ऑप्शन है राजस्थान, तो राजस्थान पश्चिम भारत में यह राज्य शामिल है। हमारा बी ऑप्शन है गुजरात, तो गुजरात राज्य
पश्चिम भारत में शामिल है। और हमारा सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश शामिल नहीं है। हमारा डी ऑप्शन है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य भी पश्चिम भारत में शामिल है। पश्चिम भारत में 4 राज्य शामिल हैं, जिसमें पहला राज्य राजस्थान, दूसरा राज्य गुजरात, तीसरा राज्य महाराष्ट्र और चौथा राज्य गोवा। हमारा 5वां प्रश्न है, भारत के किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई? जिसका ए ऑप्शन है एम हिदायतुल्ला, हमारा बी ऑप्शन है कृष्णकांत, हमारा सी ऑप्शन है जीएस पाठक और हमारा डी ऑप्शन है बीडी जत्ती। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी कृष्णकांत, यानी भारत के उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की मृत्यु पद पर रहते हुए यानी उनके कार्यकाल में हुई, जो भारत के 10वें उपराष्ट्रपति थे। हमारा ए ऑप्शन है एम हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला भारत के उपराष्ट्रपति थे, जिन्होंने अपने उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को पूरा किया। हमारा बी ऑप्शन है कृष्णकांत, कृष्णकांत भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु अपने कार्यकाल में हुई। सी ऑप्शन है जीएस पाठक, जीएस पाठक भारत के 4थे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा किया। हमारा डी ऑप्शन है बीडी जत्ती, बीडी जत्ती भारत के 5वें उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा किया। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपको हमारी जानकारियां अच्छी लगी है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी बजाना न भूलें। हमारा 6वां प्रश्न है, 17 मार्च को बिहार राज्य का कौन सा जिला अपनी स्थापना दिवस मनाता है? तो हमारा ए ऑप्शन है सुपौल जिला, हमारा बी ऑप्शन है कैमूर जिला, हमारा सी ऑप्शन है बक्सर जिला और हमारा डी ऑप्शन है बी और सी दोनों जिले। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी बी और सी दोनों जिले, यानी बी और सी दोनों जिले 17 मार्च को अपने जिले की स्थापना दिवस मनाते हैं। हमारा ए ऑप्शन है सुपौल जिला, तो सुपौल जिला 14 मार्च को अपने जिला की स्थापना दिवस मनाता है। हमारा बी ऑप्शन है कैमूर जिला, तो कैमूर जिला 17 मार्च को अपने जिला की स्थापना दिवस मनाता है। और हमारा डी ऑप्शन है बक्सर जिला, तो बक्सर जिला 17 मार्च को अपनी स्थापना दिवस मनाता है। और हमारा डी ऑप्शन है बी और सी, यानी कैमूर और बक्सर दोनों जिले ही अपने जिले की स्थापना दिवस 17 मार्च को मनाते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है, चैत या आश्वनी, चैत या आश्वनी माह के शुक्ल पक्ष तृतीय तिथि को किस माता की पूजा की जाती है? जिसका ए ऑप्शन है शैलपुत्री, जिसका बी ऑप्शन है वर्मचारणी, जिसका सी ऑप्शन है चंद्रघंटा और जिसका डी ऑप्शन है कुसमांडा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रघंटा माता की पूजा अश्वनी या चैत्र मास के तृतीय तिथि को होती है। हमारा ये ऑप्शन है शैलपुत्री, तो शैलपुत्री की पूजा चैत्र या अश्वनी के प्रतिपदा या एकम को होती है। हमारा बी ऑप्शन है ब्रह्मचारिणी, तो ब्रह्मचारिणी माता की पूजा चैत्र या अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि को होती है। हमारा सी ऑप्शन है चंद्रघंटा, तो चंद्रघंटा माता की पूजा तृतीय तिथि को होती है। और हमारा डी ऑप्शन है माता कुसमांडा, तो माता कुसमांडा की पूजा चैत्र या अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को चंद्रघंटा माता की पूजा होती है। हमारा 9वां प्रश्न है, बिहार राज्य के राज्यपाल कौन बने हैं? जिसका ए ऑप्शन है
श्री RN रवि। जिसका बी ऑप्शन है श्री शिव प्रताप शुक्ल। जिसका सी ऑप्शन है श्री सैयद अता हसनैन। और जिसका डी ऑप्शन है नंद किशोर यादव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद सैयद अता हसनैन। मोहम्मद सैयद अता हसनैन बिहार राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। हमारा ए ऑप्शन है श्री RN रवि। तो श्री RN रवि पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल बने हैं। हमारा बी ऑप्शन है श्री शिव प्रताप शुक्ल। तो श्री शिव प्रताप शुक्ल तेलंगाना राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। हमारा सी ऑप्शन है मोहम्मद सैयद अता हसनैन। तो मोहम्मद श्री अता हसनैन बिहार राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। और हमारा डी ऑप्शन है श्री नंद किशोर यादव। तो श्री नंद किशोर यादव नागालैंड। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 82 के इन्हीं जानकारियों से हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 83 के जानकारियों के साथ।